आज भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं, वीर रस के कवि हैं, आएंगे खूब तेज तेज हिला के रख देंगे, हम लोग भी डर जाएंगे थोड़ा बहुत। लेकिन आकाश भाई साहब को बता दूं, आकाश भाई साहब LIC में कार्यरत हैं। पिछले साल LIC को बहुत फायदा हुआ क्योंकि इनकी वीर रस की कविताएं सुन करके तो कुछ ऐसे ही मर गए देश में। अच्छा तो बहुत फायदा हुआ उस समय। फिर LIC वालों ने कह दिया महाराज आप कृपा कर दो हम पे, आप या तो नौकरी मतलब कुछ और ऑप्शन ढूंढ लो, क्योंकि ऐसे हम अगर जो सबको LIC का पैसा देते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सुनिएगा दौर में कि हम कि इतना भी ना जहर भरो कि पीना मुश्किल हो जाए, और इतना भी ना जहर भरो कि पीना मुश्किल हो जाए, और इतना भी ना प्रेम करो कि जीना मुश्किल हो जाए। वाह, कसम से दिवाली की जो वो गई तो गई, साथ में जो है सुतली बम फेंक के और चली गई। अच्छा है ना ये माहौल है कि इतना भी ना जहर भरो कि पीना मुश्किल हो जाए, और इतना भी ना प्रेम करो कि जीना मुश्किल हो जाए, और जो जीने मरने की कसम से ज्यादा फिक्र जमाने की, जो जीने मरने की कसम से ज्यादा फिक्र जमाने की, तो फिर झूठ ये क्यों कहते हो तेरे बिना हम आधे हैं, बच्चे सिर्फ कुछ धागे हैं, बच्चे सिर्फ कुछ धागे हैं। और सरकारें दिल्ली में बैठी, आज के दौर में जो युवा कोशिश कर रहे हैं नौकरियों के लिए, उन पे एक तंज दे रहा हूं कि सरकारें दिल्ली में बैठी, सरकारें जयपुर में बैठी, युवा नौकरी खोज रहे, कि सरकारें जयपुर में बैठी, युवा नौकरी खोज रहे, कब तक वो अपने माँ बाप के कंधों पर बनकर बोझ रहे। और सपा कांग्रेस बसपा भजपा जलती खेती और बेटी है, मालिक और सरकार तुम ही हो, हम तो महज एक प्यादे हैं, बचे सिर्फ कुछ धागे हैं, और कागज की छोटी पुड़िया में जहर तमाम लपेटा हूँ, कागज की छोटी पुड़िया में जहर तमाम लपेटा हूँ, कभी धूप तो कभी छाँव में आंख मूंद कर लेटा हूँ, और आंख मूंद कर सब पे भरोसा करने का वो दौर नहीं, कुछ की झूठी कस्में हैं और कुछ के झूठे वादे हैं, बचे सिर्फ कुछ धागे हैं, बचे सिर्फ कुछ धागे हैं। एक पंक्ति, आपका बहुत बहुत आभार। एक बहुत बढ़िया था, माहौल बनता रहा। हालांकि मैं शेर व शायरी बता दिया, मल्टी टैलेंटेड आदमी में, मुझे बोला कि शेर व शायरी में मैं शेर नहीं लिखता, मैं बिल्कुल शेर नहीं लिखता। शुभम सर, एक सर, हाँ आप जो है इतनी रात्रि में देखिए आप वैसाखियों के सहारे हम तक पहुँचे हैं, और मैं आपकी इस विशेष कविता प्रेम को प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए। ये काव्य प्रेम मतलब बहुत बड़ा है, ये मतलब हमारा भविष्य उज्जवल है। आप यहाँ तक आए हैं। देखिए मुझे एक किस्सा याद आता है, हमारी जो भारत की संस्कृति, एक मिनट, भारत की जो संस्कृति है उसमें बहुत बार हम संवेदनाओं में जुड़ जाते हैं। एक बार एक पर्ची जो खंबे के ऊपर चिपकी हुई थी, नाम क्या सर आपका? राम रतन जी। वास्तव में आप तो राम रतन हो सर। अच्छा लालो के लाल हीरा लाल, ये तो खुद कवि है, माने कविता सुना रिया है। वाह सर, राम रतन जी बहुत बढ़िया। देखो पर्ची माते लिखियो हो कि मैं बूढ़ा हूं और मेरा 100 का नोट खो गया है, जिस किसी सज्जन को भी मिले तो निम्न पते पर पहुंचा देना, मुझे थोड़ा कम दिखता है। ये एक खंबे के ऊपर पर्ची चिपकी हुई थी, तो रहा नहीं गया, मैं उस पते पर याद रखते हुए पहुंच गया, तो देखा कि एक झुग्गी झोंपड़ी के अंदर एक भाई साहब बूढ़े जिनको कम दिखता था। मैंने कहा भाई साहब आपका 100 का नोट मुझे मिल गया है और मैं ये नोट आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। तो उन भाई साहब ने कहा कि भैया पता नहीं मेरी मदद करने के लिए कौन उस खंबे के ऊपर ऐसी पर्ची लगा के चला गया, सुबह से 50-60 लोग जो है मुझे 100 रुपए दे के चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी नेकियां, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनका साक्षी या तो ईश्वर होता है या फिर हम होते हैं। तो ये हमारे मारवाड़ की परंपरा, ये हमारे राजस्थान की परंपरा है। इसलिए मैं आपके इस काव्य प्रेम को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। जी सर।
बहुत आभार। मतलब अगर हमारे बीच में अगर साहित्य, क्योंकि किसी ने सही कहा कि साहित्य को सुनने के बाद अगर हम जो है दो शब्द अगर साहित्य के लेकर के जाते हैं समझ के, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। वो मैं शेर में बता रहा था भाई साहब कि मैं शेर भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करता रहता हूँ। स्वागत है। मैंने लिखा था कि हम भी टूटे दिल का साजो सामान रखते हैं। अच्छा, ये देखो शायरी रा प्रेमी तो उठे बैठा इश्क को इतनी हवा मत दो ये बह जाएंगे। अच्छा, ये वो इलाके हैं जो बिन बरसात के ढह जाएंगे। क्या बात है। तो ये वो लोग हैं। वाह वाह करो तो थोड़ी जोरों करो। पता चलना चाहिए कि वाकई में इलेक्शन का दौर है। वो था ना कि हम भी टूटे दिल का साजो सामान रखते हैं। हाँ, इश्क मोहब्बत तिश्नगी कशमकश जिंदगी और जाम रखते हैं। वाह, कि दिल पे चोट है ना? ये तो आर पार हो गया। क्या हाँ। चोट की बात करते हो आप। है ना? वो आई थी मिलने, हाथों को चूम के चली गई और मेरे साथ में थोड़ा घूमी, शहर घुमा कर चली गई। है ना? तो ये वो दौर है ना? एक बार जोरदार तालियां तो शुभम ये जो पांडे सर के है लिए हो जाए। तो ऐसे बड़ी कोशिशें करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, बड़े दिनों बाद हम लोग मंच पे वापस चढ़े हैं। भाई साहब ने बताया डिलीवरी इधर तो खैर एक वो क्या बोलते हैं 7 महीने पहले जो हो चुकी है, एक वो डिलीवरी हाँ, हो चुकी विकास है। की तो 7 महीने पहले ही होगी। एक मंच पे हम लोगों ने अभी किया था कभी सुन। तो मैं कह रहा था कि हम भी टूटे दिल का साजो सामान रखते हैं। आप शेर सुनिएगा। इश्क तिश्नगी कशमकश जिंदगी और जाम रखते हैं। वाह कसम, ऐसे ऐसे हिलाया सर, वाह लगता इसी मोहल्ले में जान चली गई थी। क्या बात है। वाह, हम भी टूटे दिल का साजो सामान रखते हैं। इश्क मोहब्बत तिश्नगी कशमकश जिंदगी और जाम। इश्क पे आपकी ऐसे निगाहें खतरनाक कि हम भी टूटे दिल का साजो सामान रखते हैं। इश्क मोहब्बत तिश्नगी कशमकश जिंदगी और जाम रखते हैं। और आओ कभी मिलने हमसे अकेले, आओ कभी मिलने हमसे अकेले, हम भी हवेलियां तमाम रखते हैं। वाह, तो ये वो लोग हैं। पर आप तो मुझे ध्यान आया बड़ा देख के, आपने एक बार ऐसे किया तो मुझे लगा कि हालत मेरी खस्ता निकली, हालत मेरी खस्ता निकली, वो जाने किस रास्ता निकली। इसी जय है ना? वाह वाह वाह। जयतारण के रास्ते खूब याद हैं? इन लोगों को काफी गलियां याद हैं। ऐसा नहीं है कि हालत मेरी खस्ता निकली, वो जाने किस रास्ता निकली, और हमने जिससे करी मोहब्बत वो भी सोनम गुप्ता निकली। कमाल है। तो